अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 28 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, मुझे हर वीडियो में सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मिलते हैं वो इस बारे में होते हैं कि हमें कंपनी या कफ़ील वक्त पर तनख्वाहें यानी सैलरीज़ नहीं दे रही हैं, बल्कि मांगने पर टाल मटोल की जाती है और बाज़ औक़ात बात इतनी बढ़ जाती है कि कफ़ील या कंपनी हरूब लगा देते हैं। इस बारे में मैं आप हज़रात से यही कहूँगा कि ये बात हकीकत है कि यहाँ रहने वाले लोग जो गैर मुल्की ज़्यादातर अफराद हैं वो इस बात पर परेशान रहते हैं कि इन्हें वक्त पर तनख्वाहें और वाजबात अदा नहीं किए जाते हैं। ममलिकत में वजारत अदल ने मुलाजमीन के हकूक़ के लिए कुछ अरसे पहले कानून साजी की है, जिस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। इस कानून के मुताबिक अब अगर कोई भी कंपनी या कफ़ील मुलाजमीन को सैलरीज़ या उनकी तनख्वाहों की अदायगी में बिला वजह ताख़ीर करते हैं तो इन पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। वो तमाम मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 3 माह से अदा नहीं की गई हैं तो वो लाजमी लेबर कोर्ट से रुजू करें, वहाँ पर जाएं और अपनी बात उनको बताएं। इस वक्त लेबर कोर्ट में तनख्वाहों और वाजबात की अदायगी यानी ड्यूज़ की अदायगी और मुलाजमीन के हकूक़ के मखसूस शोबे अपनी शिकायत दर्ज कराने में इसमें लोग आते हैं। इसी तरह आपकी शिकायत के बाद सऊदी कवानीन की शिक नंबर 94 यानी आर्टिकल नंबर 94 के तहत ऐसे तमाम इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। अगर ये साबित हो जाए कि बग़ैर किसी सॉलिड रीज़न यानी ठोस सबूत के बग़ैर तनख्वाहों में ताख़ीर की गई है तो कंपनियों को कानून के मुताबिक कुछ वक्त की मोहलत दी जाएगी और मुकर्ररा वक्त में मुलाजमीन को वाजबात अदा लाजमी करना होंगे। मुकर्ररा वक्त पर भी अगर वाजबात अदा नहीं किए जाएं तो कंपनी मालकान और कंपनी इंतज़ामिया पर जुर्माने आयद किए जाते हैं, जो कि उन्होंने लोगों की जो रकम उन्होंने नहीं दी होती उससे कहीं वो ज़्यादा होती है। ये जुर्माने मुलाजमीन की तनख्वाहों के हिसाब से होते हैं। जुर्माने से हासिल होने वाली तमाम रकम सिटीज़न अकाउंट में जमा करा दी जाती है। लिहाजा वो तमाम अफराद जिन्हें तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती हैं वो अपने केस नहायत मुस्तनद अंदाज में तैयार करें। जो केस फ़ाइल करना है इसकी दरख्वास्त अरबी में लिखें। अरबी में लिखने के लिए बहुत सारे दफातर मौजूद हैं। तमाम तफसीलात के कितने अरसे से तनख्वाह नहीं मिली है, बैंक रिकॉर्ड उसमें होना चाहिए और उस बैंक रिकॉर्ड में जो स्टेटमेंट है वो 25 से 30 रियाल की बैंक वाले इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट जिसमें वाज़िया हो कि पिछले कुछ अरसों से तनख्वाहें मसूल नहीं हो रही हैं और इस सिलसिले में जो भी आपके पास सॉलिड जो सबूत होंगे वो बैंक स्टेटमेंट के साथ लगाएं। अगर मुमकिन हो तो अपने मुल्क की कौंसलेट से भी फौरी तौर पर रब्ता करें और उसके तर्जुमान यानी कि ट्रांसलेटर की खिदमत भी हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि सऊदीया में हर कानूनी डॉक्यूमेंट्स अरबी ज़ुबान में काबिल कबूल होता है, इसलिए दरख्वास्त अरबी ज़ुबान में ही लिखवाएँ। इस दरख्वास्त के साथ मुलाजमत का मुआहदा, अकामे की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और तनख्वाह की अदायगी के तमाम सबूत इसके साथ लगाकर जमा कराएँ। एक और बात मैं बताता चलूँ कि अगर कुछ इदारों में जहां मुलाजमीन की तनख्वाहें बैंकों में नहीं दी जाती हैं, मुलाजमीन कम होने की वजह से मुलाजमीन को तनख्वाह या वाजबात देते वक्त माहाना की बुनियाद पर एक तैयार शुदा फॉर्म पर कंपनी इंतज़ामिया या कफ़ील दस्तखत लेकर तनख्वाह देते हैं। दस्तखत इसलिए लिए जाते हैं कि इनके पास मुकर्ररा वक्त पर तनख्वाह देने का सबूत रहे। ऐसे हालात में बहुत से लोग इस फॉर्म को पढ़े बगैर ही दस्तखत कर देते हैं और तनख्वाह वसूल कर लेते हैं। याद रखें, तनख्वाह या वाजबात की वसूली के वक्त फॉर्म लाजमी पढ़ें। इस पर तनख्वाह मिलने की तारीख़ और महीना लाजमी देखें कि जिस महीने की तनख्वाह आप ले रहे हैं वहाँ फॉर्म पर वही दर्ज है या कोई और तारीख़ है।
अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो दस्तखत ना करें और फॉर्म की दुरुस्तगी का मुतालबा करें, क्योंकि हकूक़ के हसूल के लिए आप हजरात को लाजमी बोलना होगा। दोस्तों, ये बहुत सारे मेरे भाइयों के मसाइल थे जो कि मैंने बहुत वाज़ेह तौर पर आप हजरात से शेयर कर दिए हैं, और अब मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूं कि आप इन जो तमाम मालूमात मैं आपसे शेयर करता हूं इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी इन तमाम बातों के बारे में अच्छे तरीके से मालूम हो जाए, क्योंकि अपने हकूक़ के हसूल के लिए सही मालूमात का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महकमा पासपोर्ट ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो अपनी फैमिलीज़ का सफ़र का इजाज़तनामा हासिल करने के लिए उन्हें महकमा जवाज़ात आने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए इस तमाम सहूलियात के लिए उनका सफ़र का इजाज़तनामा उनके अबशर अकाउंट से हासिल किया जा सकता है। इसमें यह सफ़र एक से ज़्यादा मरतबा साल में महीने में हासिल किया जा सकता है। इसमें सफ़र की शुरुआत यानी स्टार्टिंग डेट और वापसी की तारीख लाजमी दर्ज करना होगी, जबकि इन ममालिक के नाम भी तहरीर करने होंगे जहां इनका सफ़र करने का इरादा है। सफ़र का इजाज़तनामा हासिल करने के लिए महकमा पासपोर्ट से अब रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। महकमे का कहना है कि तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद यह सहूलत हासिल करने के लिए अबशर में अपना इंदराज करा लें। लिहाजा मैं आप हजरात से पहले भी ये कह चुका हूँ कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं वो अबशर में अपना अकाउंट लाजमी तौर पर बनाएं, जो कि बहुत आसान है। सिंपल आपको उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर, अपना अकामा नंबर और फिंगरप्रिंट ऐड करने होते हैं। उसके बाद आपका अबशर अकाउंट एक्टिव हो जाता है। इस तरह से इससे आप बहुत ज़्यादा सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने अकामे के ऊपर मुख्तलिफ जो जुर्माने आते हैं, कोई केस आता है, वो तफसीलात ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। वो तमाम सहूलियात आप अबशर अकाउंट के ज़रिए ही देख सकते हैं। लिहाजा लाजमी तौर पर अपना अबशर अकाउंट ममलिकत में रहते हुए बनाएं, ताकि जो भी जवाज़ात या दीगर जो इदारे आपको सहूलियात फराहम करते हैं वो उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि मदीना मुनव्वरा रोड पर 15 किलोमीटर के एरिए में दोनों तरफ वाक़या सरकारी इदारों में पार्किंग का इंतज़ाम ना होने के बायस इनसे रुजू करने वाले 10 मुकामात पर जहां भी गाड़ियां पार्क करते हैं गलत पार्किंग के जुर्मानों की सज़ावार ठहराए दिए जा रहे हैं। मुकामी शहरियों ने शिकवा किया है कि आखिर कब तक इस तरह के जुर्माने भरते रहेंगे। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि मदीना मुनव्वरा रोड जद्दा का मसरूफ़ तरीन रोड है। इनके दोनों तरफ 15 किलोमीटर तक बाकायदा पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। दोनों तरफ सरकारी दफातर वाक़या हैं। इनसे काम कराने के लिए दफातर जाना पड़ता है। इनमें एग्जेक्टिव कोर्ट्स सरे फहरिस्त है। इंसानी हकूक़ का इदारा दफ्तर भी इसी ज़मन में आता है। यहाँ 2000 मीटर के फासले पर चंद गाड़ी की पार्किंग का इंतज़ाम है। ये पार्किंग इदारे के मुलाजमीन को भी मुश्किल से पूरी पड़ती हैं। इस तरह वजारत ख़जाना की इमारत है और मक्का गवर्नरेट के ऑफिस भी हैं, यहाँ भी पार्किंग ना होने के बराबर है। इसके अलावा बहुत सारे तजारती अमूर से निपटाने वाली अदालतें भी यहाँ कायम है। यहाँ पर भी पार्किंग बराए नाम है। अमन अम्मा जद्दा कमिश्नरी और मक्कातुल मुकर्रमा गवर्नरेट, वजारत दाखिला का दफ्तर, वजारत खारजा की इमारत समेत कहीं भी पार्किंग का मतलूबा इंतज़ाम नहीं है, जिसके बायस रुजू करने वालों को गाड़ियां इधर उधर खड़ी करने पर जुर्मानों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इन इलाकों में जो भी कोई अफर्द आके गाड़ी पार्क करता है वो बहुत एहतियात करे, क्योंकि अगर उसने गाड़ी सही पार्क नहीं की तो उसे जुर्माना कर दिया जाएगा। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि मुकामी हुकाम ने पाकिस्तानी शहरी रहीम ताज गुलाम को लूट कर कत्ल करने का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर ज़मनी शहरियों अली सालिम इब्राहिम, यहिया अब्दुल बासित, अब्दुल समद गरसान, यहिया आयश, मसूद बख्त और यासीन मोहम्मद अली के सर कलम करा दिए हैं। इस्लामी कवानीन जान के बदले जान के तहत चारों को इतवार को मक्कातुल मुकर्रमा में सज़ाए मौत सुनाई गई है। वजारत दाखिला ने इलामिया जारी करते हुए बताया है कि चारों अरब को पाकिस्तानी शहरी को कत्ल करके फ़रार हो गए थे।
पाकिस्तानी एक कंपनी के दफ्तर में चौकीदार था और कंपनी के केबल वगैरह की निगरानी करता था। वारदात करने वाले इसके कब्ज़े से मौजूद सब कुछ छीन कर फरार हो गए थे। मुकामी हुकूमत का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने मफरूर मुलजमान की तलाश करके इन्हें गिरफ्तार किया। इन पर कत्ल के फ़र्द जुर्म आयद करके इन्हें जनरल कोर्ट में पेश कर दिया गया। जजों ने इल्ज़ाम सुनकर वारदात करने वालों को मौत की सज़ा सुनाई। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इन तमाम जो भी है इन्होंने एक हराम काम किया है, उन्होंने फ़सादुल अर्ज़ के जुर्म का इर्तिकाब किया है, लिहाजा इन्हें इसकी सज़ा दी जाए। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले की तौसीक कर दी, जबकि ईवान शाही ने अदालत के फैसले पर अमल दरामद का हुक्मनामा जारी कर दिया था। वज़ारत दाखिला ने ख़बरदार किया है कि जो शख्स भी कानून अपने हाथ में लेगा इसे नहीं छोड़ा जाएगा। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि जद्दा में आने वाले दिनों में कुछ गर्द गुबार का तूफ़ान ज़ाहिर होता रहेगा और दिन भर में इसके काफ़ी टाइम में ये चलता रहेगा। कई इलाकों में इसका दौरानिया काफ़ी ज़्यादा होगा। गाड़ी चलाने वाले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सांस के मरीज़ इस मौके पर मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि किसी भी तकलीफ दह सूरत हाल से वो बच सकें। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश भी आए तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू किया जाए। इसके अलावा मक्का, रियाद रीजन और तबूक और इससे मुल्का जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिशों का इम्कान है और रियाद के मुल्का इलाकों में गर्द गुबार तूफ़ान आने की उम्मीद पैदा हो रही है। लिहाजा तमाम जो अफराद हैं ममलिकत में रहने वाले वो इन इलाकों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।